हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर बेंस। आज चैप्टर 10 मावीज काइट को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये मावीज काइट, मावी एक छोटे से बच्चे का नाम है जो पतंग उड़ाता है। ये एक स्पेशल पतंग है, बहुत बड़ा पतंग है और कपड़ों से बना हुआ पतंग है। तो इस स्टोरी को हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा अलग है ये स्टोरी, नॉर्मल पतंग है नहीं इसमें। चलिए हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। Long ago in Hawaii, people told stories to explain the wonders of nature. बहुत पुराने समय की बात है, हवाई एक जगह का नाम है। वहाँ पे लोग स्टोरीज बताते थे, किसके रिगार्डिंग? नेचर्स के वंडर्स के बारे में। माने नेचर में, प्रकृति में जो अद्भुत चीज़ें होती हैं, आश्चर्यजनक चीज़ें होती हैं, वंडर्स ऑफ नेचर, उन सब के बारे में स्टोरीज बताई जाती थी। दिस स्टोरी इज़ अबाउट मावी। ये स्टोरी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये एक लड़के का नाम है मावी, हु वांटेड टू टेम द विंड्स, जो विंड्स को टेम करना चाहता था, कंट्रोल करना चाहता था, अपने वश में कर लेना चाहता था। सोचो, एक छोटा सा लड़का जो हवा को अपने वश में करना चाहता था। वन मॉर्निंग मावी डिसाइडेड दैट ही हैड टू बिल्ड अ काइट। एक सुबह की बात है जब मावी डिसाइड किया कि उसे एक काइट बनाना, एक पतंग बनाना है। एंड व्हाट अ काइट ही बिल्ट, और कैसा काइट उन्होंने बनाया। हीज मदर गेव हिम हर लार्जेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पीस ऑफ क्लोथ। मावी की मदर उसको सबसे बड़ा और स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे मजबूत कपड़ा दिया। फॉर द क्रॉस पीसेज ही यूज्ड स्टिक्स ऑफ बैम्बू। और पतंग में ये जो क्रॉस पीसेज होता है, ये जो लकड़ी जो रहता है, पतला सा स्टिक जो रहता है, उसके जगह पे इसने स्टिक्स ऑफ बैम्बू लगाया, बैम्बू, बांस का। एंड ही कट ब्रांचेज फ्रॉम द ओलोना श्रब टू मेक अ स्ट्रॉन्ग रोप। और देखो, हम लोग तो धागा यूज़ करते हैं, लेकिन इसने ओलोना श्रब बोल करके एक प्लांट है हवाई में, हवाई जगह जो है वहाँ पे एक प्लांट होता है, ठीक है। उसका जो बार्क होता है यहाँ पे दिया हुआ है, उसका जो स्किन होता है, छिलका जो होता है, वो बहुत मजबूत होता है, ठीक है, जिसको यूज़ करके उसने एक रस्सी बना लिया, ठीक है। तो इसके पास धागा नहीं है, ओलोना श्रब से ये धागा के जगह पे एक बड़ा रस्सी रस्सी बनाया। कपड़े का इसने, स्ट्रॉन्ग कपड़े का इसने पतंग बना लिया मावी ने। मावीज काइट वॉज अ वर्क ऑफ आर्ट। ये तो एकदम कलाकृति था। He told himself, I must get a special wind to fly my kite. वो खुद से बोला कि मुझे तो एक स्पेशल विंड चाहिए, स्पेशल हवा चाहिए, क्योंकि मेरा जो काइट है वो काफ़ी बड़ा और विशाल और मजबूत भी है। तो मुझे एक, वो खुद से बोल रहा है कि मुझे तो एक स्पेशल विंड चाहिए। नॉर्मल विंड से मेरा पतंग नहीं उड़ने वाला, कुछ काम नहीं होने वाला। आई विल गो टू द कीपर ऑफ विंड्स। मैं कीपर ऑफ विंड्स के पास जाऊंगा, इसने सोच लिया। She will let me have the perfect wind to make my kite fly really high. और कीपर ऑफ विंड्स मतलब विंड्स के रखवाला है, विंड्स का जो देख रेख करता है, विंड्स जिसके पास जा कर के रहता है। इस स्टोरी में ऐसा बताया गया है। एक लेडी है इस स्टोरी में, ठीक है, जो केव में रहती है, गुफा में रहती है, और उसको कीपर ऑफ द विंड्स बताया गया है। विंड्स का वो रखवाली करती है, ठीक है। तो विंड्स जो है उसके पास जाके रहता है। तो मावी ये डिसाइड किया कि मैं उस कीपर के पास जाऊंगा और जाके उससे हेल्प मांगूंगा, उससे बोलूँगा, और वो मुझे परफेक्ट विंड, जो परफेक्ट हवा है, जो तेज़ हवा है, वो मुझे वो देगी, अलाउ करेगी, ताकि मेरा जो काइट है वो रियली हाई पे उड़े। His friends happily gathered around to help him carry his kite to the keeper of the winds. मावी के जो फ्रेंड्स हैं वो खुशी खुशी एक जगह इकट्ठे हो गए और मावी को हेल्प किया उसके काइट को कीपर ऑफ द विंड्स के पास ले जाने में। एज द, क्योंकि विंड तो क्योंकि काइट जो था वो काफ़ी बड़ा था, विशाल था, है ना, हैवी भी होगा। इसीलिए सारे मिल करके दोस्त लोग उसका जमा हुआ और लेकर के गए कीपर ऑफ द विंड्स, वो लेडी के पास, गुफा में। एज द ग्रुप पैरेडेड थ्रू द विलेज, एवरीबडी लेफ्ट देयर वर्क एंड केम टू वॉच। और सारे बच्चे, पैरेडेड मतलब एक साथ ग्रुप में, एक
फैशन, एक ऑर्डरली फैशन के तहत वो लोग जा रहे थे, ग्रुप में लाइन बना करके, है ना। कहाँ जा रहे थे? कीपर ऑफ द विंड्स के पास। किसको लेकर के जा रहे थे? काइट को। उतने बड़े काइट को लेके जा रहे थे। तो सारे लोग, गांव के लोग बाहर आ गए थे देखने के लिए। व्हेन द ग्रुप फाइनली अप्रोच द केव ऑफ द विंड्स, दे कुड सी द कीपर ऑफ द विंड सिटिंग बाय द एंट्रेंस। तो जैसे ही उन्होंने केव ऑफ द विंड्स के पास उन्होंने वो अप्रोच किए, पहुँचे गुफा के पास, तो देखा कि कीपर ऑफ द विंड्स जो है वो बाहर ही बैठी हुई है एंट्रांस पे, गेट पे। ओ कीपर ऑफ द विंड्स, क्राइड मावी। मावी जोर से चीखता है, चिल्लाता है। ओ कीपर ऑफ द विंड्स, प्लीज ब्रिंग इपू इकी, द स्मॉल गोड दैट होल्ड्स द जेंटल ब्रीजेस, एंड लेट अस फ्लाई अवर काइट। तो इसने, मावी ने जोर से चीख करके बोला कीपर ऑफ द विंड्स को, वो जो लेडी है बाहर बैठी हुई है इंट्रांस पे, कीपर ऑफ द विंड्स जिसको कहा गया है, उसको बोलता है ईपो इकी। ईपो इकी मतलब छोटा सा गॉड। गॉड का मतलब यहाँ क्या दिया हुआ है? एक फ्लैशी वेजिटेबल है विथ थिक स्किन। एक वेजिटेबल है जिसका स्किन बहुत मोटा है, ठीक है। उसको लेकर के आओ। उसी गॉड के अंदर में जेंटल ब्रीजेस है, उसी गॉड के अंदर में हवा जो है वो अंदर रहती है, और उसको बाहर करना है। तो उसने रिक्वेस्ट किया कि ईपो इको को बाहर लाओ, जो स्मॉल गॉड है। स्मॉल गॉड मतलब स्मॉल एक वेजिटेबल है, और उसको लेकर के आओ, और हम लोगों को हमारा फ्लाइट उड़ने के लिए हमें हवा प्रदान करो, क्योंकि हवा जो है जा कर के उसी में रहता है। तो लेकिन वो जो हवा है वो जेंटिल है, बहुत तेज़ नहीं है, क्योंकि ये जो गॉड है इसको स्मॉल गॉड बोला गया है। आगे स्टोरी में हम लोग देखेंगे एक बड़ा गॉड भी है, ठीक है। तो बड़ा गॉड में बहुत तूफानी हवा मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। द कीपर वॉज अ वाइज ओल्ड वुमेन। कीपर जो थी वो ओल्ड वुमेन तो थी ही, लेकिन साथ ही साथ वो बुद्धिमान थी। वाइज, वाइज का मतलब बुद्धिमान। शी न्यू दैट द जेंटल विंड्स ऑफ इपोइकी वुड प्ले काइंडली विद द बॉय। उसे, उन्हें पता था कि इपोइकी जो छोटा गॉड है, जिसमें जिसका जो हवा है उससे ये, उसका जो हवा है उससे ये जो छोटा लड़का है, आपका मावी, ये अच्छा से खेल लेगा, और वो जो विंड है उसके साथ अच्छे से बिहेव करेगा, क्योंकि ये लड़का छोटा है तो उसको हवा भी जो है वो जेंटिल हवा ही देना चाहिए, बहुत तेज़ हवा नहीं देना चाहिए, ऐसा ओल्ड वुमेन ने सोचा। क्योंकि वो बुद्धिमान थी, उसे सब कुछ पता था, तेज़ हवा अगर दे दूंगी तो तबाही मच सकता है। इसीलिए नॉर्मल जेंटल हवा दिया गया स्मॉल गॉड के ज़रिए, इपो इकी जिसको बोला गया है। सो शी वेंट into her cave and returned carrying a small god and singing her song। और वो गुफा के अंदर जाती है और स्मॉल गॉड को वापस लेके आती है अंदर से, और वहाँ पे एक सॉन्ग को वो गुनगुनाती है। उस सॉन्ग को गुनगुनाने से वहाँ से हवा निकल जाएगी। ये देखो, ये है सॉन्ग। ओ विंड, सॉफ्ट विंड ऑफ हिलो, विंड फ्रॉम द गॉड ऑफ एवरलास्टिंग विंड्स, कम फ्रॉम इको इपो इकी। ओ विंड, सॉफ्ट विंड ऑफ हिलो, कम जेंटली, कम माइल्डली। तो विंड से ये प्रार्थना कर रही है उस छोटे से गॉड को लेकर के कि विंड, सॉफ्ट विंड, तुम बाहर आओ। सॉफ्ट विंड ऑफ हिलो, तुम बाहर आओ। कभी ना ख़त्म होने वाला, एवर लास्टिंग का मतलब कभी ना ख़त्म होने वाला विंड, तुम बाहर आओ, इपो इकी से बाहर आओ। वो विंड, सॉफ्ट विंड ऑफ हिलो, जेंटली बाहर आओ, माइल्डली बाहर आओ, आराम से धीरे से बाहर आओ, तबाही नहीं मचाना है, ऐसा वो प्रार्थना कर रही है विंड से, गॉड के, जो छोटा सा गॉड है उसके सामने। द लीड ऑफ द गॉड बिगन टू स्टर। और वो जो गॉड है उसका जो लीड है, ढक्कन, इस तरह से ये सब्जी है, ठीक है, और ऊपर में एक ढक्कन दिया गया है उसमें, ठीक है। तो वो जो ढक्कन क्या हुआ, ये सॉन्ग को सुन करके वो ढक्कन हिलने लगा, स्टर। एंड कीपर केयरफुली ओपन इट। और वो जो कीपर थी, वाइज ओल्ड वुमन, उन्होंने उस ढक्कन को खोल दिया। स्लोली द सॉफ्ट विंड ऑफ हिलो ड्रिफ्टेड आउट एंड टग द काइट। और फिर धीरे धीरे वहाँ से सॉफ्ट विंड, एकदम मध्यम सा हवा जो है वो निकलने लगा, और ड्रिफ्टेड आउट मतलब निकलने लगा, और निकल करके टग्ड एट द काइट, और काइट को एक झटका दिया। मावी लेट आउट सम कॉर्ड एंड he and his friends cheered as the kite soared like a great bird over the sea।
और मावी ने क्या किया उसी समय अपना कॉर्ड को निकाला। कॉर्ड का मतलब अपना जो रस्सी, वो जो रस्सी उसने प्लांट से बनाया था उस रस्सी को निकालता है और वो और उसके दोस्त जो है वो बहुत हल्ला करने लगते हैं, चीयर करने लगते हैं, उत्साह से भर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो काइट है वो हवा में बहुत ऊपर उड़ने लगा। सोर्ड लाइक अ बर्ड, हवा में बहुत ऊपर एक चिड़िया की तरह उड़ने लगा समुद्र के ऊपर। द कीपर स्टूड साइलेंटली एंड लुक्ड ऑन विथ अ स्माइल। और वो जो कीपर थी, ओल्ड वुमेन, वो चुपचाप वहाँ खड़ी होकर के स्माइल करके वो देख रही थी। आफ्टर अ वाइल शी सेड, कुछ देर बाद वो बोलती है कि दैट्स इनफ फॉर टुडे, आज के लिए इतना हो गया मावी, अब बंद करो। द विंड्स शुड नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड, विंड को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। दे विल रेस्पेक्ट यू इफ़ यू रेस्पेक्ट देम, और विंड की तुम रेस्पेक्ट करोगे तो ही विंड तुम्हें रेस्पेक्ट करेगी। ऐसा ओल्ड वुमेन ने अपने बुद्धि से, अपने एक्सपीरियंस से मावी को अलर्ट किया, मावी को बोला कि आज के लिए इतना ही हो गया मावी, और बंद करो। मावी को टेक फॉर ग्रांटेड मत लो। टेक फॉर ग्रांटेड का मतलब यूं ही हल्के में मत ले लो कि तुमको विंड मिल गया है तो विंड के साथ तुम दिन भर खेलते रहो, ऐसा मत करो। विंड का भी सम्मान करो, विंड को भी थोड़ा सा अब जाने दो रेस्ट मोड में। ओके, तो ऐसा ओल्ड वुमन ने मावी को समझाया। अभी देखते हैं मावी समझता है कि जिद्दी करता है। आफ्टर अ मोमेंट्स ऑफ साइलेंस मावी नॉडेड एंड सेड, यस ओ कीपर ऑफ द विंड्स, कॉल योर विंड्स बैक टू यू। तो कुछ मोमेंट साइलेंट रहने के बाद, क्योंकि मावी को अंदर से मन नहीं था कि वो अपना पतंग का जो खेल है, वो जो उड़ रहा है, वो जो हवा का जो ये चल रहा है वो बंद हो जाए, वो और मस्ती करना चाहता था। लेकिन फिर भी मावी थोड़ा देर चुप रहने के बाद, कुछ मोमेंट ऑफ साइलेंस के बाद, मावी अपना सर को हिलाता है, नॉडेड, और बोलता है कि ठीक है, ओके कीपर ऑफ द विंड, आप विंड को वापस बुला लीजिए। द वुमेन नाउ रिमूव द लीड फ्रॉम इपोइकी। और वुमेन ने क्या किया, वो जो सब्जी था उसका जो ढक्कन था उसको वो रिमूव कर देती है। ठीक है, उसको वो रिमूव कर देती है। तो फिर क्या होता है, वो जो हवा है उसके अंदर फिर आ जाएगा। एज द विंड्स रिटर्न द काइट स्लोली ड्रॉप्ड। और जैसे ही हवा वापस आ गया अपने इपोइकी के अंदर, वो जो सब्जी है गॉड के अंदर आ गया, वैसे ही उसका जो काइट है वो नीचे ड्रॉप हो गया, गिर गया। मावी रील्ड इन द लाइन, caught the kite and went back home with his friends while the keeper closed the lid। मावी जो है वो अपने काइट को कलेक्ट करता है, अपने दोस्तों के साथ वापस घर आ जाता है, और कीपर जो होती है, वो जो वुमेन जो होती है, ओल्ड वुमेन, वो उसने उसके ढक्कन को फिर से बंद कर देती है। बट मावी वॉज नॉट कंटेंट, लेकिन मावी जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होता है, संतुष्ट नहीं होता है। नॉट कंटेंट का मतलब, कंटेंट का मतलब ही होता है संतुष्ट होना, लेकिन मावी यहाँ पे संतुष्ट नहीं होता है। ही हैड सीन हाउ हाई हिज काइट हैड गॉन, उसने देखा था कि उसका काइट कितना ऊंचा गया था। एंड ही नाउ वंडर्ड जस्ट हाउ मच हायर इट कुड फ्लाई, और वो सोचने लगा कि और कितना ज़्यादा वो फ्लाई कर सकता है। द नेक्स्ट डे मावी एंड हिज फ्रेंड्स टुक द ग्रेट काइट एंड वेंट बैक टू द केव ऑफ द विंड्स। अगले दिन मावी अपने फ्रेंड्स को लेता है और वो जो बड़ा सा काइट है उसको भी ले करके वापस से फिर से केव के पास, केव ऑफ द विंड के पास पहुंच जाता है। अभी देखो मज़ा आएगा। ओ कीपर ऑफ द विंड्स, ब्रिंग आउट इपो नोई। अभी पहले हम लोग क्या बोल रहे थे, इपो इकी को बुलाओ, तो यहाँ पे देखो चेंज हो गया, इपो नुई को बुलाने के लिए बोल रहा है। इपो इकी जो था वो छोटा सा गॉड गॉड था, ठीक है, जिसमें हवा जेंटिल हुआ करता था। अभी ये देखो इसका दिमाग कितना खुरापात है, ये सोच लिया कि मेरा काइट इतना हवा में उड़ा तो और भी ज़्यादा उड़ सकता है। ये जाता है कीपर ऑफ द विंड को, वो लेडी को बोलता है, अब ईपो इकी को मत बुलाओ, ईपो ईपो नुई को बुलाओ। गॉड ऑफ द फोर ग्रेट विंड्स क्राइड आउट मावी। मावी चिल्लाता है कि वो जो फोर ग्रेट विंड्स जो है, उस वो वाले गॉड को लेकर के आओ जिसका नाम है ईपो नुई। ठीक है, जिसका नाम क्या है, ईपो नुई, बड़ा वाला, जिसमें क्या निकलेगा, फोर ग्रेट विंड्स, चार ग्रेट विंड्स, धमाका होने वाला है। द विंड्स ऑफ इपो इकी वेर इनफ मावी शी रिप्लाइड। और वो
जो बुद्धिमान औरत थी, वो जो लेडी थी, ओल्ड वुमन, वो बोलती है कि नहीं मौवी, वो जो ईपो की जो छोटा वाला जो गॉड था, उसका जो विंड था वही काफ़ी है। शी रिप्लाइड, डोंट यू रिमेंबर दैट व्हाट आई सेड टू यू, यू मस्ट रेस्पेक्ट द विंड्स, स्पेशली द फोर ग्रेट विंड्स। तुम्हें याद नहीं है मावी, मैंने तुम्हें क्या समझाया था कि विंड का रेस्पेक्ट करोगे तो ही विंड तुम्हें रेस्पेक्ट करेगी, और स्पेशली तुमको फोर ग्रेट विंड्स का रेस्पेक्ट करना चाहिए। तुम उसको ऐसे पतंग उड़ाने के लिए उसको बाहर लाने का जिद मत करो। वो लेडी बोलती है, बट आई एम स्ट्रॉन्ग एज द फोर ग्रेट विंड्स सेड मावी। अब मावी देखो कितना अनजाना है, कितना बुद्धू है। मावी अनजाने में बोल रहा है कि मैं तो इतना मजबूत हूँ, इतना स्ट्रांग हूँ जितना कि फोर ग्रेट विंड्स। फोर ग्रेट विंड्स का शक्ति का तुलना अपने आप से किया हो। एंड ही बिगेन टू चैंट, और वो फिर चैंट भी करने लगा। वो जो जो सॉन्ग होता है विंड को बुलाने के लिए, वो ज़बरदस्ती करके वो सॉन्ग गाने लगा कि मुझे तो फोर ग्रेट विंड्स, बड़ा जो आंधी तूफान है, उसको बुलाना है। और वो बोलने लगा, ओ फोर ग्रेट विंड्स माइटी एज द गॉड्स। वो फोर ग्रेट विंड्स जो भगवान से भी शक्तिशाली होता है, भगवान के जैसा शक्तिशाली होता है। विंड फ्रॉम द गॉड ऑफ एवर लास्टिंग विंड्स, विंड फ्रॉम द गॉड फ्रॉम ऑफ एवर लास्टिंग विंड्स, जो कभी ख़त्म ना होने वाला विंड है जो गॉड के अंदर है। कम फ्रॉम इपोनुई, इपोनुई जो गॉड है बड़ा वाला, उससे बाहर आओ। स्ट्रॉन्ग विंड्स, चर्निंग विंड्स, हैस्टन एंड कम टू मी। जल्दी करो। चर्निंग का मतलब क्या होता है? चर्निंग का मतलब होता है जो वो हवा जो ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता है तूफान आने के टाइम। इतना खतरनाक विंड को वो बुला रहा है, और उसको बुलाने के लिए जो सॉन्ग है वो चैंट कर रहा है, तुम बाहर आओ। भगवान की तरह, गॉड की तरह शक्तिशाली विंड, फोर ग्रेट विंड, तुम बाहर आओ, जल्दी आओ। हैस्टन, हैस्टन का मतलब जल्दी करो, जल्दी बाहर आओ, मेरे पास आओ। ऐसा वो रिक्वेस्ट करने लगा। ये मंत्र की तरह एक सॉन्ग है, इसको वो पढ़ने लगा। फ्रॉम इनसाइड द केव केम अ माइटी रोर, वो जो गुफा है उसके अंदर से बहुत बड़ा एक रोर, एक आवाज़ आया, दहाड़ के जैसा, हा करके, जिस तरह तेज हवा आंधी तूफान उठने से पहले आवाज़ आता है। द कीपर रैन टुवर्ड्स द एंट्रेंस, और जो कीपर थी ओल्ड वुमेन, वो दौड़ करके एंट्रेंस के पास आ गई। बट शी वॉज टू लेट, लेकिन उसको बहुत लेट हो चुका था। द नॉर्थ विंड एंड द ईस्ट विंड पुश्ड हर ओवर एंड स्नैच्ड द काइट फ्रॉम द हैंड्स ऑफ मावीज फ्रेंड्स। और नॉर्थ विंड और ईस्ट विंड जो है वो उस ओल्ड वुमेन को वो धक्का दे देता, पुश कर देता है, वो गिर जाती है साइड में, साइड हो जाती है। और मावी के फ्रेंड के हाथ में जो काइट था उसको वो हवा जो है वो छीन लेता है, वो उड़ा देता है ऊपर में झटका दे के। मावीज काइट वॉज स्वेप्ट फार आउट ओवर द सी, मावी का जो काइट है उसको उड़ा दिया गया समुद्र के ऊपर, पार हो गया समुद्र। ही लाफ्ड विथ डिलाइट व्हेन ही सॉ हाउ फार हिज काइट हैड गॉन, और मावी बहुत खुशी से जोर जोर से हंसने लगा ये देख करके कि उसका काइट कितना दूर चला गया। एंड एट द कीपर हु वॉज स्ट्रगलिंग वेनली टू पुट द लीड बैक ऑन इपुनुई, और उसी समय वो ओल्ड वुमेन जो थी, वो जो कीपर थी, उसके ऊपर भी हंस रहा था मावी। सोचो, मावी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम पे, वो खूब मस्ती कर रहा था। वो ओल्ड वुमेन के ऊपर हंस रहा था क्योंकि वो स्ट्रगल कर रही थी। स्ट्रगलिंग वेनली का मतलब असफल कोशिश करना, उसका जो कोशिश है वो सफल नहीं हो रहा था। वो कोशिश कर रही थी तेज हवा के बीच में, वो जो गॉड है इपोनुई जो गॉड है उसका ढक्कन को बंद करने का, ताकि हवा बंद हो सके। ऐसा कुछ टेक्निक होगा इपोनुई का, लेकिन वो कर नहीं पा रही थी, और उसको देख करके ये मावी जो है और ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। देन द वेस्ट विंड एंड साउथ विंड हॉल्ड आउट ऑफ द गॉड एंड नॉक्ड इट फ्रॉम वुमेन्स हैंड्स, और वेस्ट विंड और साउथ विंड जो है वो होल्ड आउट फ्रॉम द गॉड, होल्ड आउट ऑफ द गॉड, गॉड के बाहर आ गया, और वुमेन के हाथ को, वो जो ओल्ड वुमेन था उसके हाथ को झटका दे दिया। द काइट वेंट एज हाई एज द कॉट वॉज लॉन्ग, काइट जो है उतना ऊपर चला गया जितना उसका जो रस्सी था उसका लंबाई था। एंड देन इट टग्ड फियर्सली एट द कॉर्ड, और फिर वो कॉर्ड को बहुत ज़ोर से झटका देता है।
वो जो काइट है वो ऊपर जाके बहुत जोर रस्सी को झटका देता है। द कॉर्ड बिगेन टू हम इन द विंड, और वो जो कॉर्ड है वो आसमान में, हवा में जो है वो हम करने लगा, ऐसे ऐसे करके गोल गोल हो करके वो आवाज़ करने लगा हम करके। एंड द काइट डिसअपियर्ड इनटू द डार्कनिंग क्लाउड्स, और जो काइट है वो गायब हो गया काला जो बादल था उसके अंदर में। थिंकिंग दैट ही वॉज इन कंट्रोल, मावी कॉल्ड आउट। थिंकिंग दैट ही वॉज इन कंट्रोल, मावी कॉल्ड आउट। मावी ने सोचा कि वो जो विंड है वो मेरे तो कंट्रोल में है। मैंने बुलाया, विंड आ गया, मेरे काइट को भी उड़ा दिया। मावी बेवकूफ़ सोच रहा था कि ये जो विंड है ये तो मेरे कंट्रोल में है। और यही सोच करके वो फिर से वो मंत्र चैंट करने लगा, वो मंत्र वो जो उसको बोलने लगा, ओ विंड्स माइटी एज द गॉड्स रिटर्न टू इपुनुई। ओ शक्तिशाली विंड, भगवान की तरह शक्तिशाली विंड, तुम इपोनुई में वापस आ जाओ। मावी ने ऐसा कहा। बट ऑफ कोर्स द विंड्स वेर बियॉन्ड हिज कंट्रोल। लेकिन वो जो विंड था वो उसके कंट्रोल में था ही नहीं, मावी के कंट्रोल में। दे रेज्ड स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर अंटिल द कॉर्ड अटैच्ड टू द काइट स्नैप्ड विथ अ माइटी क्रैक। और वो जो हवा जो था वो बहुत फोर्सफुली वो चलने लगा। रेज्ड, रेज्ड मतलब बहुत फोर्सफुली, और बहुत स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग, जितना कि उसका जो कॉर्ड अटैच था उतना दूर तो उसको स्नैप किया, झटका दिया। ठीक है, विद अ माइटी क्रैक मावी ऑलमोस्ट फेल बैकवर्ड, और मावी जो है वो पीछे गिर गया। द काइट सेल्ड अवे ओवर द माउंटेन नेवर टू बी सीन अगेन, और काइट जो है वो माउंटेन के ऊपर सेल करके मतलब उड़ करके वो चला गया और फिर दिखा नहीं। द विंड्स कंटिन्यूड टू रेज ओवर द इंटायर आइलैंड, पूरे आइलैंड के ऊपर में, आइलैंड का मतलब वो ज़मीन का टुकड़ा है और चारों तरफ से समुद्र के पानी से वो घिरा हुआ है। उसी जगह पे मावी ये लोग रहते थे। ठीक है, तो वो आइलैंड जो है, पूरे आइलैंड में हवा जो है वो पूरा एकदम तांडव करने लगी। अ हेवी रेन सेंट पीपल स्करिंग इन ऑल डायरेक्शन। एक बहुत तेज़ बारिश हो गया जिसकी वजह से लोग जल्दी जल्दी भागने लगे। स्करिंग मतलब जल्दी जल्दी भागने लगे, जल्दी जल्दी स्टेप लेके। द विंड्स हैड प्रूव्ड हु वाज स्ट्रोंगर, और विंड ने प्रूव कर दिया कि स्ट्रोंगर कौन है। ये जो विंड है, फोर ग्रेट विंड्स, ये सबसे स्ट्रोंगर रहा। एट लास्ट द कीपर ऑफ द विंड्स पाउंस्ड ऑन इपोनुई एंड टुक इट बैक टू द केव। और फिर कीपर ऑफ द विंड जो है वो इपोनुई को लेती है और वो केव के अंदर चली जाती है। शी वर्कड ऑल थ्रू द नाइट, वो पूरे रात मेहनत करती है। जेंटली कोएक्सिंग द विंड्स बैक इन टू द गॉड, मेहनत करती है, और वो विंड जो है ग्रेट फोर विंड्स, फोर ग्रेट विंड्स, उसको वो कोएक्सिंग, कोएक्सिंग करना मतलब उसको मनाना, उस विंड को मनाती है कि तांडव मत करो, वापस गॉड के अंदर आ जाइए आप। फाइनली द स्टॉर्म एंडेड, और फिर फाइनली क्या होता है, वो जो आंधी तूफान था वो रुक जाता है। पीपल स्टार्टेड कॉलिंग मावी, लोग जो है वो मावी पे चिल्लाने लगे, गुस्सा करने लगे कि यही वो है जो ये इतना बड़ा तूफान को ले आया, ग्रेट स्टॉर्म को। हिज फ्रेंड्स लुक्ड द अदर वे व्हेन मावी केम टू विजिट, हिज फ्रेंड्स लुक्ड द अदर वे व्हेन मावी केम टू विजिट। मावी जब वापस आता है विजिट करने के लिए तो उसके फ्रेंड जो है वो दूसरे तरफ देखने लगते हैं। मावी से कोई दोस्ती नहीं रखना चाहता है क्योंकि गांव वाले उसके खिलाफ हो जाते हैं, है ना। अब देखो कहानी में ट्विस्ट आएगा, अभी कहानी चेंज हो जाएगा। फाइंडिंग हिमसेल्फ अलोन विथ नथिंग टू डू, मावी बिल्ट अनदर काइट। मावी अपने आप को अकेला पाता है क्योंकि उसके साथ सभी कोई छोड़ दिए। इतना बड़ा तूफान लाने का जिम्मेदार मावी ही था। गांव में तबाही हुआ, लोग उससे नाराज़ हो गए, उसके फ्रेंड्स भी उसको छोड़ दिए। अकेला मावी जो था उसके पास कुछ काम नहीं था। फिर उसने क्या किया, एक दूसरा काइट बना लिया। इट वॉज स्मॉलर देन द फर्स्ट, ये पहले वाले से छोटा था। ही फ्ल्यू इट नियर हिज होम व्हेन देयर वाज नो वन एल्स अबाउट, वो अपने घर के पास इस काइट को उड़ाता था जब वहाँ पे कोई नहीं होता था, क्योंकि बाकी लोग तो नाराज़ थे उससे ना, इसलिए वो डरता था बाकी लोगों से। ही वुड टाई द काइट टू अ रॉक, वो अपने काइट को एक पत्थर से, चट्टान से बांध देता था। एंड स्टडी इट्स मूवमेंट इन द स्काई, और उसका मूवमेंट को वो स्टडी करता था, उसके मूवमेंट को वो देखता था कि उसका काइट कैसे मूव कर रहा है, तो ठीक है कैसे मूव कर रहा है, उसके मूवमेंट को वो स्टडी करता था।
Soon he could tell when the weather would be fine or stormy. और बहुत जल्द मावी जो है ये लर्न कर लेता है, ये सीख लेता है कि वेदर जो है, मौसम जो है वो कब अच्छा होने वाला है और कब स्टॉर्मी, कब तूफ़ानी होने वाला है। वन डे ही नोटिस सम मैन गोइंग ऑफ टू द फील्ड। कुछ दिन बाद वो एक दिन वो देखता है कि कुछ लोग खेतों की तरफ जा रहे हैं और वो चिल्ला करके मावी उन लोगों को बोलता है कि इट विल रेन टुडे, आज बारिश होगा, तुम लोग बेटर होगा कि कल जाना अपने फील्ड में काम करने के लिए, अपने खेतों में काम करने के लिए। बताओ, ये गांव के लोग, कुछ लोगों को इसने बोला तो गांव का लोग जो है वो झल्ला जाता है। द मैन जस्ट स्कोल्ड स्कोल्ड एट हिम, मतलब वो झल्ला करके उसके ऊपर देखता कि ये मावी ये क्या बोल रहा है, ये पागल लड़का, आज बारिश होगा कल नहीं होगा, इसको कैसे पता। बट सून इट डिड बिगिन टू रेन, और लेकिन बहुत जल्द बारिश होने लगा और वो जो लोग थे वो वापस आ गए विलेज में। लुकिंग इन अमेजमेंट एट मावी, और वो लोग आश्चर्यचकित होकर मावी को देख रहा था कि मावी जो बोला आज बारिश होगा, सच में बारिश हो गया। कैसे? अनदर डे मावी वार्नड ग्रुप ऑफ वुमेन that their clothes would be blown away from drying place because his guide told him that there would be a storm that day. और दूसरे दिन मावी जो है एक ग्रुप ऑफ वुमेन को, एक लेडीज़ के ग्रुप को वो बोलता है कि आज आप लोग बाहर कपड़ा मत सुखाइए क्योंकि आज तूफान आने वाला है, ऐसा उसके काइट ने बताया है। Later, they were out in their yards chasing their clothes which were blowing out in the storm. और बाद में क्या होता है कि वही औरत लोग अपने कपड़ों को वो लोग बचाती है। क्यों? क्योंकि तूफान आ गया होता है, स्टॉर्म, आंधी तूफान आ गया होता है। और मावी का बात यहाँ भी सच हो जाता है। मावी का काइट उसको बताता है कि तूफान आने वाला, और सच में तूफान आया और वो लेडीज़ अपने कपड़े को बाहर सूखने के लिए डाल दी थी उसका बात नहीं मान के, और सारे लोग अपने कपड़े को चेज़ कर रहे थे, पकड़ रहे थे, उड़ने से बचा रहे थे। इन टाइम द विलेज पीपल बिगेन टू डिपेंड ऑन मावी एंड हिज काइट। कुछ समय में ही विलेज के लोग जो है वो मावी पे पूरा पूरी डिपेंड हो गए, मावी पे और उसके काइट पे, है ना। ही टॉट देम हाउ टू टेल, उसने लोगों को सिखाया कैसे बताना है। फ्रॉम डांसिंग मूवमेंट्स ऑफ द काइट विच डेज वुड बी गुड फॉर प्लांटिंग और फिशिंग और ड्राइंग क्लोथ। उसने लोगों को सिखाया कि उसका जो काइट है, उसके काइट का जो डांसिंग मूवमेंट है हवा में, जब वो काइट उड़ता है तो वो डांस करता है हवा में, तो जिस तरह से उसका डांसिंग मूवमेंट रहेगा, तेज डांसिंग मूवमेंट, स्लो डांसिंग मूवमेंट, थोड़ा सा दाएं बाएं, उसके हिसाब से वो बताता है कि आज का दिन जो है वो कैसा होगा, आने वाला दिन जो है वो कैसा होगा, प्लांटिंग के लिए अच्छा होगा, एग्रीकल्चर के लिए अच्छा होगा, कि फिशिंग के लिए अच्छा होगा, कि कपड़े सुखाने के लिए अच्छा होगा। उसका काइट वो सब डांसिंग मूवमेंट से बता देता था। ठीक है, तो पूरा गांव जो है उसके ऊपर डिपेंड हो गया, उसके भविष्यवाणी पे, उसके वेदर रिपोर्ट पे, है ना। उसका वेदर, वो तो वेदर रिपोर्ट जो भी बता रहा था वो सब कुछ सच हो जा रहा था, इसीलिए गांव के लोग उस पर डिपेंड हो गए। तो हुआ ना स्टोरी चेंज। अभी देखते हैं लास्ट में क्या बोला गया। पीपुल नाउ स्टार्टेड कॉलिंग हिम, लोग उसको अब मावी को बोलने लगे, नया नाम दे दिए, टीचर ऑफ द वेदर, वेदर का टीचर। इवन द कीपर ऑफ द विंड्स नो लॉन्गर शंड हिम, शंड का मतलब अवॉइडेड या रिजेक्टेड। तो अब जो है वो कीपर ऑफ द विंड जो लेडी थी, वो ओल्ड वुमेन जो केव में रहती थी, वो भी उसको अब अवॉइड नहीं करती थी, वो भी उसको मान गई। वाह भाई वाह, मावी ने काम कर दिखाया। एंड मावी हैड लर्न हिज लेसन, और मावी भी सबक सीख गया कि विंड से मजाक नहीं करना है, विंड को टेक फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। विंड अगर हमें हेल्प कर रही है तो हमें भी उसका सम्मान करना चाहिए। नेवर अगेन डिड ही कॉल फॉर द विंड्स और ऑफ इपो इकी और इपोनुई, और फिर कभी फ्यूचर में मावी ने कभी विंड को नहीं बुलाया, ना ही इपो इकी को बुलाया, ना ही इपोनुई को बुलाया। तो ये मज़ेदार स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।